अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी भी मुझे आपके साथ बात शेयर करनी है आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली इंटरेस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी भी अभी तक हमने पार्ट शेयर किए हैं उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा, ठीक है। तो उस लड़की की स्टोरी से, तो अब वो लड़की जो है ना जब जॉब करते करते ड्यूरिंग, मैंने आपको बताया, होम ट्यूशन स्टार्ट कर दी। फिर अल्लाह ने ऐसा बाजू पकड़ा उस लड़की का कि वही जो फैमिली है ना, उनकी बेटी के ना बड़े अच्छे नंबर्स आए थे, ठीक है, बोर्ड में। तो उन्होंने अपने साथ ही नेबर्स को बता दिया कि ना इस तरह से हमारे घर एक लड़की आती है, होम ट्यूशन पढ़ाती है। तो क्योंकि फिर वो लड़की ने अपना थोड़ा सा मसला बता दिया था उनको, जिनके घर वो पढ़ाती थी। वो कहने लगी कि मैं ऐसे कॉलेज भी जाती हूँ और इस तरह से डबल डबल ड्यूटीज़ कर रही हूँ। अब उसने कहा कि चलो कोई मसला नहीं, मैं ना देखती हूँ अगर और भी होम ट्यूशन कहीं से मिल जाता है आपको तो मैं, आप जितना मुझसे हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूँगी। क्यों? क्योंकि आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, ठीक है, मेरे बच्चों को इस काबिल किया कि उनका एक एक साल मिस होने से बचा लिया। तो लड़की की ने अपना काम जो था लॉयल्टी के साथ किया था, ठीक है। तो अब हुआ ये कि वो जो है ना जो लड़की है उसने फिर अपना अपना काम कंटिन्यू रखा, साथ ही उस जो जिनके घर वो पढ़ाती थी उन्होंने अपने नेबर्स को बताया। तो उनके भी माशाल्लाह 3 बच्चे थे। एक उनका बेटा था 10th क्लास में, और एक जो है जो उनकी बेटी है, 2 बेटियां, ठीक है, एक 5 में थी और एक 3 क्लास में थी। वो लड़की ने, उसकी मामा ने ना उनको बताया कि जिनके घर आपने पढ़ाने जाना, उनका बच्चा बहुत ही ज़्यादा जो है ना बदतमीज़ है। बदतमीज़ से मुराद ये कि वो पढ़ने वाला नहीं है, उसको आपने ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ाना है। तो लड़की ने लड़की से पूछा कि भाई आप क्या फ़ीस वगैरह लोगे। उसने कहा सबसे पहले तो मैं बच्चों को देखूंगी कि बच्चों की किस तरह की बेस है। अगर तो बच्चों की, अब आप कहोगे कि आप हमें क्यों बातें बता रहे हो, इसमें आप देखना, जब आप इसको वॉच करोगे सारा, तो आपको कितना कुछ गाइस सीखने को मिलेगा। अब वो जो उनके इस तरह के हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स पाए जाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। आप लाजमी अपने थोड़े से प्रीशियस टाइम, तो गाइस हमारी सोसाइटी में इस तरह के पेरेंट्स भी पाए जाते हैं। अब मुझे ये था कि पता नहीं लाइक वो लड़का किस तरह का है, कितना को मिसबिहेव करता होगा अपने टीचर्स के साथ, जो उनकी मामा इतनी ज़्यादा माशाल्लाह सिफ्ते कर रही है। सिफ्ते से मुराद ये कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, ऑल टाइम मोबाइल को देखता है, तो आपने जितना हो सके उस बच्चे पे फोकस करना है, ठीक है। अब वो लड़की ने कहा कि चलो ठीक है, मैं ना पहले देखूंगी, बाद में आपसे फीस की बात करूंगी कि मैंने बच्चों की कितनी फीस लेनी है। मुझे भी पता हो कि बच्चों की बेस क्या है, कि बच्चों पे ज़्यादा हार्ड वर्किंग लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, ये बच्चे पढ़ने वाले हैं। अब वो बच्ची गई, उनके घर गई, तो सबसे पहले उसने जो चीज़ नोट की, वो जिस लड़के के बारे में पेरेंट्स बोल रहे थे कि ये मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, स्पेशली वो बच्चा आया दरवाज़ा ओपन करने के लिए। जब वो टीचर उनके घर गई, उन्होंने बेल दी ना, तो वो उनका बेटा आया दरवाज़ा खोलने के लिए, और यकीन करें उन्होंने अपनी टीचर की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा। अब वो जो टीचर थी है तो बेसिकली बच्ची थी, मेडिकल की स्टूडेंट थी, 2nd ईयर की, और वो जो लड़का था, लड़का 10th क्लास का था, ठीक है। तो लेकिन ये था कि अब उसको ये पता था कि मेरी टीचर ने मुझे आना है, हम लोग को देखना है कि हमारी बेस क्या है। तो जब वो दरवाज़ा ओपन करने के लिए आया तो उसने अपनी नज़र नीचे रखी हुई थी, यानी कि उसने अपनी टीचर की आंखों में आंखें डाल के भी देखा, रिस्पेक्ट दी टीचर को। एंड द सेकंड पॉइंट इज ये कि जब वो ड्राइंग रूम में बैठी हैं, तो उनकी मामा ने अपने बेटे को पहले समझाया था, या उसकी बेटे की तरबियत इस तरह की थी कि वो अपनी टीचर के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठा, डाइनिंग टेबल पे जो टीचर है वो एक साइड में बैठी है, और लड़का कौन से, अब 6 चेयर्स है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। टीचर यहाँ पे बैठी है और लड़का वो वहाँ कॉर्नर पे बैठा हुआ है। और लड़के ने अपना जब पूरे 2 से 3 महीने जो अपनी टीचर के पास पढ़ा, उसने अपनी जगह वहीं बनाई। अगर तरबियत, या पता नहीं है वो लड़के की तरबियत इस तरह से की गई थी कि मामा ने उसके इस तरह से गाइड किया था कि आपने ना टीचर के इस साइड पे बैठना है, ना टीचर
हुआ ये गाइस, तो फिर हुआ ये कि वो फर्स्ट डे था टीचर का, वो वहाँ जाके बैठी हैं, साथ ही ना उन्होंने थोड़ी देर अपनी उनकी मामा से कन्वर्सेशन की है। फर्स्ट डे था बच्चों का, लेकिन पहले उनकी मामा ने बात की, उसके बाद उनके पापा आए। गाइस जब उनके पापा के ड्राइंग रूम में एंट्री हुई, तो सबसे पहले तो उनके पापा की एंट्री से पहले जब वो उन्होंने एंट्री अंदर की है, तो एक अच्छी सी खुशबू उनके अंदर से आ रही थी। आई थिंक सो उन्होंने पता नहीं इतना लगाया हुआ था कि परफ्यूम लगाई थी, और पर्सनैलिटी बिजनेसमैन वालों की तरह थी, वीआईपी पर्सनैलिटी थी। लेकिन गाइस उन्होंने उस टीचर को इतनी रिस्पेक्ट दी कि आई थिंक सो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन आज के दौर में अगर पेरेंट्स को उनके साथ कंपेयर किया जाए, टीचर को रिस्पेक्ट देना तो दूर की बात, बच्चों को जरा फिंगर भी दिखा दो तो आगे से पेरेंट्स जो है ना टीचर्स का गिरेबान पकड़ने आ जाते हैं। यहाँ तो आप टीचर को यहाँ से निकालें, अदरवाइज हमारे बच्चों को हाथ ना लगाए। तो भाई इस तरह के बच्चे आगे जाते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। वो बैठी हुई थी वहाँ पे, अब मैंने आपको उस लड़की की स्टोरी भी बताई थी, लेकिन लड़की ने बड़े कॉन्फिडेंटली बात की। तो उनके पापा ने आके ना सोफे पे बैठे हैं बिल्कुल फ्रंट वाले, लेकिन उनके पापा की मिजाज है कि उन्होंने आंखें उठा के टीचर की आंखों में देखी हो, उन्होंने अपनी नजर नीचे करके बात की, जैसे पता नहीं वो भी उनके स्टूडेंट हो। इतनी रिस्पेक्ट टीचर को दी कि वो लड़की बता नहीं थी सकती अपने अल्फाजों में, लेकिन उसने अपने भी कॉन्फिडेंटली बात की। ठीक है, लड़की ने बोला कि उन्होंने कहा कि भाई आप फिर भी मुझे बता दें कि आप क्या बच्चों की फीस लेंगे, तीनों बच्चों की। आगे से लड़की की क्या रिप्लाई था कि भाई मैं एक हफ्ता पढ़ा के देखूंगी, अगर बच्चों की बेस बनी हुई है तो उस पॉइंट ऑफ से बताऊंगी। उन्होंने कहा कि भाई हमारे बच्चे निकम्मे हो, पढ़े लिखे हो, जो भी है, हमें हमारे बच्चों से यही डिमांड है कि आप 3 घंटे बच्चों को पढ़ाएंगे, 3 आवर्स। अब लड़की सोचने लगी कि मैं कॉलेज भी जाती हूँ, मॉल में भी जॉब करती हूँ, साथ भी होम ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है 3 घंटे निकालना, 3 घंटे निकालना टाइम के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं 3 घंटे नहीं 2 घंटे। उनके पापा ने कहा कि नहीं जो भी आपने मेरे बच्चों को 3 घंटे दे, मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा ढीठ है, पढ़ने वाले नहीं है। अब वो लड़की और मजीद, तो गाइज जब वो बैठी ना, तो उनके पापा कहने के नहीं आप फिर भी हमें बता दें ताकि मुझे पता हो कि मैंने अपनी सैलरी में से किस तरह से आपको करना है। अब लड़की के माइंड में ये था कि यार मैं हर काम अपनी मामा से पूछ के करती हूँ। मेरी मामा ने लास्ट टाइम मुझे कहा कि तूने 15,000 बच्चों की लेनी है होम ट्यूशन की फीस, लेकिन उसने अपनी मामा को कहा कि मामा मैं 15 नहीं 20 बोलूँगी, जब 20 बोलूँगी तो 15 मान जाएंगे। और उसने अपनी मामा से ये बात की, और जब उसने वो पुराने होम ट्यूशन में बात की तो उन्होंने 20 बोला, और तो उन्हें एग्जैक्टली 20 उन्होंने दिया। उसे बच्ची को 15 बोलना पड़ा ही नहीं। कुछ पेरेंट्स होते हैं नहीं आप फीस कम करें, क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, सपोर्ट। अब वो वही माइंडसेट के साथ इस घर आई थी, लेकिन उसने अपनी मामा से इस टॉपिक पे बात जरा भी नहीं की थी, क्योंकि उसको खुद नहीं था पता कि मुझे नेक्स्ट घर भी मिल जाएगा। क्योंकि अल्लाह जब वसीले बनाने लग जाए ना, तो कोई ज़ात लाइक इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अल्लाह की ज़ात कहाँ से आपको इज्जत दे सकती है। जस्ट ये कि अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन होना चाहिए और किसी पे नहीं। अच्छा, वो लड़की एक ने फिर अब सोच में पड़ गई कि मेरे पास तो सेल फोन भी नहीं कि मैं अपनी माँ से बात करके बताऊँ कि मुझे ऐसे होम ट्यूशन मिल गई, मैं किस तरह से फीस की बात करूँ। उसने ना चाहते हुए जैसे मर्जी उसने वैसे ही कह दी 25 कि अगर मैं 25 बोलूँगी तो ये 20 पे मान देंगे। गाइस उस लड़की ने बोला 25,000 में तीनों बच्चों की फीस लूँगी, और यकीन करें उनके पापा ने आगे से स्माइल पास करके क्या रिप्लाई किया कि बस इतनी से आप बच्चों की फीस लेंगी। और आगे से ये कहा कि टीचर हम तो ये जो 25,000 में आपको फीस दूंगा ना, ये फीस आपकी बस वो 3 घंटे की है, वैसे अदरवाइज हम आपका 1 सेकंड का भी ध्यान नहीं दे सकते कि आप इतना प्रीशियस टाइम मेरे बच्चों को इतना नॉलेज डिलीवर करेंगी। भाई आज के दौर में कहाँ है वो पेरेंट्स जो 500,000 फीस देते हैं और बातें इतनी ज़्यादा करते हैं टीचर्स को, और लड़की के दिल में इतनी रिस्पेक्ट होगी उन पेरेंट्स के लिए, और दुआएं इतनी ज़्यादा और मेहनत डबल ट्रिपल। आज के दौर में पेरेंट्स टीचर को अप्रिशिएट ही नहीं करते। आज के दौर में टीचर्स को रिस्पेक्ट ना बच्चे देते हैं, ना स्टूडेंट देते हैं, ना ही पेरेंट्स देते हैं। भाई गाइस वो जो लड़की थी या जो टीचर थी, ठीक है, उस लड़की के दिल में ना पैसों का था लालच, ना बच्चों का था, लेकिन जो अल्फाज उस आदमी ने बोल दिए थे ना उस बच्ची के लिए कि भाई हम आपको जो 25,000 फीस देंगे ना मैम, वो तो हम आपको भाई 3 घंटे का देंगे जो आपने टाइम देना है, अदरवाइज आपको ना कि हम आपका एहसान उतार सके, हमारे बच्चों को आपने जो नॉलेज डिलीवर करना है उसका हम 1 सेकंड का भी नहीं भाई दे सकते, क्योंकि टीचर्स का तो कोई भी एहसान नहीं उतार सकता। तो भाई यकीन करें इस तरह के पेरेंट्स हों तो क्या टीचर्स को मोटिवेशन मिले,
क्या टीचर को पॉजिटिव वाइब मिले, और वो देखना दिन रात आपके बच्चे पे इतना को ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देगा। यकीन करें गाइस, उन्होंने 3 घंटे कहा था, लड़की 4 घंटे दे के जाती थी कि नहीं मैं अपने बच्चों को ये भी समझाऊं, मैं अपने बच्चों को, वो अलग से बच्चों के अलावा घर बैठ के इंटरनेट पे नया नया नॉलेज सीखती थी अपने बच्चों को और मजीद मेंटेन करने के लिए। उस बच्ची ने इतनी मेहनत की कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को जो है ना आगे बढ़ाया, उस बच्चों की उनकी बच्चों की राइटिंग अच्छी की। बच्चे के मोबाइल जो था लड़के का, जो 10th क्लास में लड़का मोबाइल यूज करता था लेकिन नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, गेम्स खेलता था, उसने मोबाइल काम करवाया। उसने, उनके पापा कहते थे कि मेरा बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता, वो पढ़ता है बस टीचर के सामने पढ़ता है। लड़की ने इतना बच्चे को मोटिवेट किया कि वो लड़का घर में कानों में हैंडफ्री लगाई हुई है और साथ साथ वो प्रैक्टिस करता था। उनके पेरेंट्स देख के हैरान हो गए कि हमारे बच्चों में इतना ज़्यादा चेंज कैसे आया, सिर्फ किस लिए कि उनके एक तो पेरेंट्स ने टीचर को अप्रिशिएट किया, सेकंड ये कि वो फिर जब टीचर को इतना अप्रिशिएट किया जाए तो टीचर भी अपनी पूरी मेहनत लगा देता है बच्चों पे। अच्छा जी, फिर हुआ ये कि लड़की के मेंटालिटी में ये बात चलेगी कि पता नहीं लड़का कितना को गलत है, पता नहीं किस टाइप का क्या है क्या नहीं। तो गाइस फिर हुआ ये कि वो अब लड़की के माइंड में ये था पता नहीं कितना को बच्चे ढीठ हैं क्या है क्या नहीं। लेकिन जब वो आई दूसरे दिन गाइस, हुआ ये कि दरवाज़ा खोलने के लिए बेटा आया, उनका बड़ा बेटा जिसने पढ़ना था, उसने आके दरवाज़ा ऐसे खोला जैसे कोई शहंशाह नहीं अंदर आता, गिराज में एंटर होता है, इस तरह से उसने दरवाज़ा खोला जैसे एज अ वेटर लगा ले। लेकिन यकीन करें वो टीचर के दिल से दुआएं आज तक निकलती हैं कि इस तरह के भाई हमारी सोसाइटी में पाया जाए। तो क्या उसकी तरबियत टीचर ने की थी? नहीं, तरबियत हमेशा घर से होती है। तो तरबियत किसने की थी? उनके माँ बाप ने। अच्छा, फिर अब मैं आगे आगे आपको बताती हूँ इस तरह के हमारी सोसाइटी में लोग पाए जाते हैं, शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का। अब हुआ ये कि वो जब अंदर गई है ड्राइंग रूम में, उनकी मामा आई है स्पेशल उस बच्ची के लिए, जो है बच्ची मैं बोल रही हूँ क्योंकि उसकी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये पार्ट 7 या पता नहीं पार्ट 8 है, तो इससे बच्ची बोल रही, वैसे है वो टीचर, ठीक है, उनकी नज़रों में। अब वो वहाँ बैठी डाइनिंग टेबल पे बैठी है, सबसे पहले उनकी मामा आई है स्लाइस जूस लेके, उसके बाद वो लेके आई है उनके लिए खाना फ्रेश, उसने वो खाया। उसके बाद उनके बच्चे आए हैं, उन्होंने तीनों बच्चों ने सलाम लिया, बेटे ने सलाम ली नीचे नजरें करके, और वो फिर वहीं पे जाके ना टीचर के साथ बैठा, ना लेफ्ट ना राइट ना फ्रंट पे, बिल्कुल कॉर्नर पे जाके बैठा, ठीक है। जबकि टीचर ने कोई ऐसी बात नहीं थी सिखाई, टीचर कहने को कह सकती थी, टीचर ने तो यहीं से अंदाजा लगा ली कि बच्ची की तरबियत क्या है। और माँ बाप, यानी कि ऐसे माँ बाप भी हैं जो इतनी अच्छी तरबियत करने के बावजूद अपने टीचर्स को बताते कि भाई मेरे बच्चों के अंदर तो कुछ है ही नहीं, आपने प्रमोट करना है जो करना है। तो भाई मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये सेम अल्फाज उस टीचर के लिए नहीं थे, ये सेम अल्फाज स्कूल के टीचर्स के लिए भी थे, ये सेम अल्फाज हर बंदे को उनके पेरेंट्स ने अलग से कहा था कि मेरे बच्चे इस तरह के आपने उनकी तरबियत करनी है, और वो घर में भी उन्होंने इस तरह से किया हुआ था। तो मेरे ख्याल से उन बच्चों को तरबियत की जरूरत नहीं जितनी वो रिस्पेक्ट दे रहे थे टीचर को। अच्छा, फिर हुआ ये कि बेटे ने अपना स्टार्ट किया, लड़की का फर्स्ट डे था, आगे सामने उनकी बेटी थी, एक 4 क्लास में है, एक 1 क्लास में, वो बैठ गई। अच्छा जी, अब माशाल्लाह वो जो 2 बच्चियां थी ना गाइज, वो इतनी को अच्छी बच्चियां थी कि उनको ना बताने की जरूरत थी कि आपने स्टडी करनी है, वो खुद टीचर ये भी हो गया, टीचर ये डायरी होगी, टीचर ये हो गया, टीचर ये हो गया। लड़की को तो देख के हैरान होगी कि बच्चे तो इस तरह की जरा भी नहीं है। अच्छा, जरा लड़के की तरफ उसने नजर उठा के देखा, लड़का भाग भाग के पूछ नहीं था रहा, उसके अंदर ये चीज की कमी थी। उसने लड़के को पॉइंट आउट किया, उसने कहा इधर आओ बेटे, उसका नाम हसन था, उसने कहा हसन इधर आओ, क्या कर रहे हो, उसने अपना बताया। अच्छा, लड़के ने हमेशा बोलना अपनी टीचर के साथ हमेशा सिंसेयर होके, लेकिन ये था कि उसका शायद फोकस नहीं था क्लास में, लेकिन यह था राइटिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं थी, उस लड़के पे सिर्फ फोकस करने की जरूरत थी, उसकी राइटिंग पे, उसकी प्रेजेंटेशन पे, और उसका ना यकीन बहुत कम था, बिलीफ सिस्टम बहुत कम था, उसको हमेशा डीमोटिवेशन, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत थी, अप्रिशिएट की ज़रूरत थी। फिर उस लड़की ने उसके अंदर ये चीज़ों को फील किया एंड देन उसके अंदर प्रमोट करना शुरू कर दिया, हसन आप ये भी कर सकते हो, हसन आप ये भी करो, यस यू कैन डू इट, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप। उसको इस तरह से जो है ना प्रमोट करती रही, इस तरह से अल्फाज दे दे के लड़के के अंदर आस्ता आस्ता दिन ब दिन चेंजिंग्स आना शुरू हो गई। उसके ऊपर इतना बोझ नहीं थी डालती, उसको कहती थी कि बेटा इतना कर सकते हो, उसको बताना शुरू किया। टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर वो बच्चों को बता दे कि बेटा ये कुछ भी नहीं है लेसन। टीचर्स ने, फिर वो जो टीचर थी उसने रोजाना बच्चों को क्या करना, रोजाना डेली बेस पे छोटी छोटी स्टोरी सुनानी करनी 5 मिनट के लिए, मोटिवेटेड स्टोरीज, जिससे बच्चे मोटिवेट होना शुरू हो गए कि भाई सोसाइटी में इस तरह के भी लोग पाए जाते हैं। उसने ऐसे मोटिवेशन स्टोरी बताना शुरू कर दी। अब हुआ ये कि 3 बजे वो बच्ची पढ़ाने जाती थी, और सॉरी 4 बजे
2 बजे कॉलेज से आती थी, 2 बजे से लेके फिर उसने 4 बजे तक एक साथ वाले घर पढ़ाना, वहाँ से 4 बजे से लेके 6 बजे तक पढ़ाना होता था वो बच्चों के घर, जिसकी मैं आपके साथ बात कर रही। लास्ट बच्चों की तो मैंने आपके साथ बात कर। तो हुआ ये कि 4 बजे से लेके 6 बजे तक उन्होंने इन 3 बच्चों को पढ़ाना होता था। अचानक असर की अजान हुई, बच्चे के अंदर ये चीज़ देखी कि तीनों बच्चों ने अपना लेसन छोड़ के अजान का जवाब दिया। उसके फौरन बाद उनकी मामा आ गई, आके कहती है हसन बेटे पहले आप नमाज पढ़ लो, उसके बाद फातिमा पढ़ेगी, उसके बाद आमना पढ़ेगी, ठीक है। अब वो पहले हसन नमाज पढ़ने गया, वो आके बैठा है, फिर फातिमा, ताकि बच्चों का टाइम जाया भी ना टीचर का भी ना हो। उसकी मामा नोट करने लगे कि टीचर नमाज नहीं पढ़ती, ठीक है, लेकिन वो अब टीचर थी, अब उसको भी रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट थी। 1 महीना तो वो चुप रही, देखती रही कि टीचर नहीं नमाज पढ़ती, बाकी बच्चे तो पढ़ रहे हैं। अब टीचर बेचारी क्या बताए, कॉलेज बच्चों को पढ़ाना, तो कुछ जो भी था, नमाज तो नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन हर बंदे के अंदर भाई लेक ऑफ नॉलेज की कमी होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वो जो लड़की थी उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा होता था, एहसास होता था कि यार मुझे भी नमाज पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी नहीं पढ़ती थी। आई डोंट नो क्या वजह थी क्या नहीं, लेकिन वो ये कहती थी कि पता नहीं अब क्या है क्या नहीं। वो दूसरे बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ होती थी, ठीक है। वो कहती थी यार मेरा टाइम ज़ाया होगा नमाज पढ़ के। हसन ने नमाज पढ़ी, फिर आमना ने, फिर फातिमा ने, तीनों बच्चों ने नमाज पढ़ के एक एक करके ताकि टीचर का भी टाइम ज़ाया ना और बच्चों पे फोकस रहे। नमाज एक दिन की भी बच्चों की नहीं छुड़वाती थी, वो फजर की भी नमाज नहीं थी छुड़वाती। नमाज पढ़ा के तस्बीहात करवा के उनकी मम्मा कहती थी सो जाओ, ठीक है। अच्छा, बच्चे ने नमाज पढ़ के आनी, पूरे 6 बजने की देर है, उसकी मम्मा ने कहना क्या मेरे बेटे ने ना वहाँ पे जाना है मस्जिद में। वो मस्जिद में बच्चा अलग से पढ़ता था कुरान पाक, 10th क्लास का बच्चा कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ रहा है। उसके बाद उस बच्चे ने आना है तकरीबन 9 बजे आना है, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जिम जाता था। जिम जाना है, जिम जाने के बाद यानी कि सारा दिन तो उनकी मामा ने अपने बच्चों को इतना बिजी किया था कि बच्चा बेचारा मोबाइल ही नहीं यूज करता था, थोड़ी देर के लिए करता था, तो वो भी उसकी मामा कहती थी क्यों करते हो आप। तो माशाल्लाह इस तरह की तरबियत भी पेरेंट्स करते हैं, यकीन करें गाइस। और एंड पे सबको यही शो ऑफ करवाते हैं कि भाई हमारे अंदर बच्चों के अंदर कुछ